मेंसुरेशन में अराउंड 9 सबसे इम्पॉर्टेंट 3D शेप्स है। उसके सारे के सारे फॉर्मूलेज मैंने इस वीडियो में कवर करके रखे हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बार इन फॉर्मूलेज को लर्न करना है। उसके बाद हमारी जो एक्सरसाइजेज वीडियो रहेगी वो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इसको एज अ रिविजन कंसिडर करो, या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सारे के सारे फॉर्मूलेज लर्न कर लो। जब हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हो तो मेंसुरेशन में केवल और केवल 9 शेप्स है। उन 9 शेप्स के अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से कर लिए तो मेंसुरेशन में शायद कभी तकलीफ ना आए। बस ये 9 शेप्स के फॉर्मूले याद रखने हैं, और फिर इन्हीं 9 शेप्स के फॉर्मूले को हमको मल्टीपल तरीके से यूज़ करना है, राइट। अभी मेंसुरेशन को कैसे प्रिपेयर करें, तो हाउ टू प्रिपेयर मेंसुरेशन में सिंपल। जैसे मैंने पहले बताया कॉन्सेप्ट्स में क्या करना है, फॉर्मूलेज बाय हार्ट लर्न करने, सिर्फ फॉर्मूलेज लर्न करने और कुछ भी नहीं। प्लस वीडियोस देख सकते हो आप, जो एक्सप्लेनर वीडियोस है जिसमें मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बता कर रखे हैं प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में। आप प्लस क्या कर सकते हो, जो मटेरियल देकर रखा है मटेरियल को बार बार रिवाइज करना। जितने बार आप ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना बेटर है आपके लिए, ठीक है। अभी और क्या कर सकते हैं हम, दूसरा है प्रैक्टिस में इंश्योर करना कि कम से कम 200 क्वेश्चंस तुम प्रॉपरली मटेरियल से प्रैक्टिस करो। प्लस मैंने 50-60 क्वेश्चंस के बारे में वीडियो बनाकर रखी होगी, विच इज़ कवरिंग इजी स्लैश मीडियम क्वेश्चंस, ओके। और इसको टेस्ट करने के लिए चैप्टर वाइज मॉक्स ऑफ सीरियस एस्पिरेंट्स, जिसका रिव्यू मैंने पहले से देकर रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, वो करना है। प्लस आप सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ये देते रहो, और फिर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अगर आपका स्कोर 80 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल ऐसा कुछ आ रहा है, या फिर आपका स्कोर 80-90 आ रहा है, तो ये 100 तक के ईजीली पहुंचना चाहिए वंस योर कंसेप्ट्स आर क्लियर, ठीक है। तो कंसेप्ट्स करना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा याद रखना कि जब भी आप प्रैक्टिस करो तो 50 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करके रखो जो आपको हेल्प करेंगे एक कंप्लीट पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करने में। अगर आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज नहीं कर सकते तो यानी कि आपने उस चैप्टर के पढ़ने का मतलब ही नहीं है, बराबर। तो बस अभी हम ये मेंसुरेशन के फॉर्मूलेस को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पर है ना 2D एंड 3D शेप्स है, ठीक है। 2D एंड 3D शेप्स, अभी 2D एंड 3D शेप्स में पहले हम आएंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड ट्रेपेजियम। अभी ये जो है ये है 2D शेप्स। ये क्या है 2D शेप्स। अभी 2D शेप्स में, हाँ इसको मैं ज्योमेट्री में भी कवर कर सकता हूँ था, पर मैं एक बार क्या कर लेता हूँ यहाँ पर भी फिर से करवा देता हूँ। ज्योमेट्री में हम अलग से इसको प्रॉपरली कवर करेंगे। और यहाँ पर पैरेललोग्राम भी आता है, बट एक बेसिक फार्मूला अगर बता दूँ तो रेक्टेंगल का एरिया रहता है L/B, स्क्वायर का एरिया रहता है A², ट्रायंगल का एरिया और रहता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रेपेजियम का क्या रहता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, वैसे ही पैरेललोग्राम में हाफ इंटू बी इंटू एच रहता है, सॉरी हाफ इंटू नहीं बी इंटू एच रहता है, ठीक है। तो ये था हमारा 2D शेप्स, जो कि हम मेंसुरेशन में नहीं कवर करेंगे, हम उसको कवर करेंगे ज्योमेट्री में, ठीक है। बट हम मेंसुरेशन में कवर करेंगे ऑल दी 3D फिगर्स बेसिकली। तो अभी 3D फिगर्स में सबसे पहला आता है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसे दिखता है, क्यूबॉइड दिखता है कुछ इस तरीके से, जो हमने बचपन में भी पढ़ कर रखा है। तो इसका जो वॉल्यूम रहता है वो L/B/H। इसका टोटल सरफेस एरिया माने कंप्लीट, ये जो है ऊपर के सारे इसके एरिया का सम जो रहता है वो रहता है ट्वाइस ऑफ L/B प्लस B/H प्लस H/L। अभी आप बोलोगे इसका डेरिवेशन एंड ऑल,
वो अभी हम इतने छोटे नहीं आए गेस, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। कर्व सरफेस एरिया इसका रहेगा ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच, ठीक है। अभी कर्व सरफेस एरिया में आप डिपेंड करता है कि आप कौन से इसकी बात कर रहे हो। ये देखो, ये जो था ये पहला वाला पार्ट था ए, इसको बी मान लेते हैं, तो ए बी सी डी और ऊपर और नीचे का छोड़ के, ऊपर और नीचे का छोड़ के, यानी कि अगर आप एक रूम में बैठे हो ना, रूम इज़ अ पर्टिकुलर क्यूबॉइड ओनली, आपके जो आजू बाजू के वॉल्स है उनको आप पकड़ लो कर्व सरफेस एरिया, एंड टोटल सरफेस एरिया में आपकी छत आ जाएगी और आपका ग्राउंड भी आ जाएगा। ओके, सेकंड आता है क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम रहता है, सिंस सारे के सारे साइड सेम रहते हैं, तो ए क्यूब, और जो टोटल सरफेस एरिया रहता है वो रहेगा 6a², ठीक है। तीसरा आता है हमारा प्रिज्म। तीसरा क्या है हमारा? प्रिज्म। प्रिज्म में सबसे पहली बात, प्रिज्म दिखता कैसे है? प्रिज्म यानी कि जनरली ऐसा रहता है ट्रायंगल दोनों साइड में, ठीक है, दोनों साइड में ट्रायंगल रहेगा और ऐसा कुछ दिखेगा प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म ऐसा कुछ दिखेगा। प्रिज्म में हमेशा इसका वॉल्यूम कैसे निकालना? वॉल्यूम निकालना अभी ज़रूरी नहीं कि प्रिज्म में ट्रायंगल ही रहे लास्ट में, ऐसा हो सकता है कि स्क्वायर भी रहे, ओके, स्क्वायर भी रहे, और उस हिसाब से, और ये इसको भी प्रिज्म कह सकते हैं। तो प्रिज्म में क्या करना? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, सिंपल। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट इज द वॉल्यूम, ओके। अगर इसका लैटरल सरफेस एरिया निकालना है, अगर इसका लैटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ये पर्टिकुलरली कैट के लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। अगर आप सीईटी वीईटी के लिए कर रहे हैं तो मैंने सीईटी में ऐसे क्वेश्चंस आते हुए देखे नहीं है, टू बी फ्रैंक। इसका ये लैटरल सरफेस एरिया। अभी टोटल सरफेस एरिया क्या रहता है? लैटरल सरफेस एरिया प्लस ऊपर और नीचे का बेस का एरिया, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस एरिया ऑफ बेस इनटू 2 प्लस एरिया ऑफ बेस इनटू 2, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ बेस, ये जो बेस की बात कर रहा था ना, ये बेस इनटू 2, ठीक है। चौथा फिगर क्या है? सिलेंडर। चौथा फिगर क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर कैसा दिखता है हमारा? ऐसे। सिलेंडर ऐसा दिखता है, ऐसे। तो सिलेंडर में हमेशा याद रखना ये R है और ये H है, तो इसका जो वॉल्यूम रहेगा, इसका वॉल्यूम रहेगा πr², जो कि ये सर्कल का वॉल्यूम है, इनटू H। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या रहेगा? कर्व्ड सरफेस इसका रहेगा ये पेरीमीटर 2πr इंटू H। टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा? 2πrH प्लस πr², ओके, 2πrH प्लस πr²। मतलब तुमको एक कंसेप्ट समझा गया? कंसेप्ट ये रहता है, अगर कोई फिगर का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट लेना पड़ता है, और अगर लेट्स से कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो वो जो पेरीमीटर रहता है बेस का, वो चाहिए इनको इनटू हाइट चाहिए रहती है। और टोटल सरफेस एरिया में बेस के एरिया, दोनों बेस के एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया। सो ये है कंप्लीट प्रिंसिपल जिस पर सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती है हमारी। उसके बाद आता है हमारा पिरामिड। पिरामिड कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, और नीचे स्क्वायर शेप में कुछ रहता है, ठीक है, नीचे स्क्वायर शेप में कुछ रहता है। जब भी ऐसा कुछ आए तो हमेशा ट्रायंगल वैंगल में कभी कुछ दिखे ना, तो हमेशा 1/3 जनरली होता है, या फिर 1/2 होता है। इसमें चलो 1/3 हो रहा है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बट अगर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूं, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये आजू बाजू वाला, इसको स्लांट सरफेस एरिया भी बोलते हैं हम, इसको स्लांट सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो स्लांट सरफेस एरिया में हमेशा याद रखना कि हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट,
हमेशा ये मालूम है कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट तो यही है, बट ये जो फैक्टर है ये बस एक बार चेक कर लेना कि पेरीमीटर फैक्टर क्या है। अभी इसका वॉल्यूम सिंपल है कि वॉल्यूम ऑफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट रहेगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट रहेगा, पर इसके आगे का जो फैक्टर है वो है 1/3। ओके, और टोटल सरफेस एरिया में ऑब्वियसली वो जो नीचे का एरिया है वो ऐड कर देंगे हम। अभी 6th है राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या है? देखो, कोन ऐसा भी रह सकता है, ठीक है, बट राइट सर्कुलर कोन में हमेशा ऐसा रहता है चीज़ें, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन, इसका हाइट रहेगा h। सो इसमें वॉल्यूम जो रहेगा πr² इंटू एच, ये तो गिवन है, प्लस फैक्टर जो रहेगा वो रहेगा हाफ, फैक्टर जो रहेगा वो रहेगा 1/3, फैक्टर जो रहेगा वो रहेगा 1/3, बराबर। अगर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है मुझे, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा πr इंटू एल, और अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो πrl प्लस πr², ठीक है। यार ये बहुत बोरिंग होता है, मालूम है क्या? मतलब मुझे तो बहुत बोरिंग लगते हैं यार। एक बार फार्मूलेज लर्न कर लो तो फिर सब सिंपल हो जाता है, नहीं तो फिर फार्मूलेज के बारे में ही सोचते रहते हैं हम, यार इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला क्या था। ये जो स्फीयर का वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है 4/3 πr³, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 4/3 πr³, और इसका जो सरफेस एरिया रहेगा वो 4πr² रहेगा, ठीक है। फ्रस्ट्रम ऑफ अ पिरामिड, पिरामिड आपने देखा था कि ऐसा है, बराबर, बट अगर मैं इसको ऊपर से काट दूँ तो यहाँ पर एक छोटा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर एक बड़ा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये छोटा स्क्वायर एंड बड़ा स्क्वायर आ जाएगा। ओके, फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन। अभी इसमें ये से यार ये सबसे कम पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, अगर आप इसको छोड़ भी देते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या है, πh/3 वॉल्यूम r1² प्लस r2² प्लस r1 इंटू r2, ठीक है। इसका स्लांट सरफेस एरिया रहेगा πh r1 प्लस r2। ओके, बस इतने ही फॉर्मूलेज ध्यान रखने हैं। अगर इतने फॉर्मूलेज ध्यान है आपको, देन दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ओके, अभी बात है इसकी, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा अपने को। ओके, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा।